डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर यूट्यूब पे मेरा चैनल सर्च करते होंगे, उसमें वीडियो को भी देखते हैं, लाइक भी करते होंगे, जिसका फीडबैक मुझे रोज़ाना मिलता रहता है, जो मेरे लिए हौसला अफजा और बड़ी ही तसल्ली की बात है। तो इसी आपकी फेवर को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ या क्वेश्चन पढ़ाऊँ आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए और आप अगले क्वेश्चन खुद हल करने के काबिल हो जाए। तो पिछली वीडियो में हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th में। आज ही हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट है ये 15। ये मैंने लिखा है ड्रा ग्राफ 3x - 2y + 1 = 0। 3 का मैंने क्या बताया था, करना क्या है, ये -2y माइनस का इसको उठाकर इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 2y, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, आगे आ जाएगा 3x + 1 = 2y। आगे r 2y वाली रकम लेफ्ट साइड पे इक्वल 3x + 1। मैंने आपको बताया था कि अगर दरम्यान में इक्वल का साइन है, राइट वाली साइड लेफ्ट पे रख दें और लेफ्ट वाली राइट पे रख दें तो साइन चेंज नहीं होते। क्या मैंने बताया था, राइट वाली चीज़ लेफ्ट पे रख दें और लेफ्ट वाली चीज़ राइट पे रख दें, साइन चेंज नहीं होते। अगली बात, हमने y वाली टर्म को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है, x वाली टर्म और कांस्टेंट को राइट साइड पे रखना है। फिर सुने, y वाली टर्म को लेफ्ट वाली साइड पे और x वाली टर्म और कांस्टेंट को हमेशा राइट साइड पे रखना है। उसके बाद इधर y 2y हमें ये y चाहिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा 2y / 2 = 3x + 1 / 2। ये 2 बनता 2, 2 बनता 2, y = कितना हो जाएगा 3x + 1 / 2। इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हो गया। इसे मैंने बताया था कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है। वो मैं आपको कैसे, ऐसे बॉक्स बनाना है, ये देखिए, यहाँ लिखना है x और यहाँ लिखना है y। 4 अपने खाने बनाने हैं। आगे मैंने बताया था x की वो वैल्यू पुट करें जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर में 1 ऐड करें, जो फाइनल आंसर है वो 2 पे डिवाइड हो जाए। तो आपने क्या करना है, हमेशा माइनस में शुरू करना है। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ -3। ये देखें, पुट x = -3 इन a। तो यहाँ मैंने पुट किया y = 3 × -3 + 1 / 2। ये आ जाएगा -9, 3 3 9 / 2, माइनस प्लस माइनस 9 में से 1 निकाला 8 साइन माइनस का / 2, 2 बनता 2 4 8, कितना आया -4 आया। आपने वैल्यू पुट की -3, तो आंसर क्या आया -4 आया। उसके बाद आपने यहाँ पे -3 के बाद -2 पुट करेंगे, 3 को -2 से पुट करेंगे तो -6 आएगा, -6 में से 1 निकालेंगे -5, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप पुट करेंगे -1, इधर पुट x = -1 इन a। तो ये क्या हो जाएगा, y = 3 × -1 + 1 / 2। अब जिसका साइन नहीं होता प्लस लगाएं, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 मल्टीप्लाई किया तो -3 + 1 / 2। अब माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 निकाला 2 साइन बड़े का / 2, 2 बनता 2, 2 बनता 2, यहाँ क्या आया -1 आया। आपने -1 पुट किया तो क्या आया -1 ही आया। उसके बाद आप पुट करेंगे 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 + 1 1 होता है, 1/2 फ्रैक्शन, इसको छोड़ दें। आप पुट करें, पुट x = 1 इन a। तो ये क्या हो जाएगा, y = 3 × 1
प्लस 1/2 कितना आया 3 प्लस 1/2 कितना आया 4/2 2 1 2 2 4 2 आया। ये लेकर 3x की जगह 1 पुट किया, y की जगह आ गया 2। आगे 2 पुट करें 2 3 6 प्लस 1 7 फ्रैक्शन में आ जाएगा। 3 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन a, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/2 9 प्लस 1/2 कितना आया 10/2 5। 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 4 पेयर बनाने थे, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा और चौथा। अगली बात मैंने कहा था ग्राफ है, बड़े से बड़ा नंबर क्या है 5। आपने स्केल बनानी है ऐसे, ये इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये ओरिजिन सेंटर ओ, तो ये देखिए। उसके बाद आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इनको देख के आपने स्केल बनानी 1 2 3 4 5, यानी ये नंबर पूरे आ जाए। इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ये x डैश, ये नेगेटिव नंबर को x डैश कहते हैं। ये y की तरह है, ये y डैश होगा। हाँ जी, आपकी लग गया x एक्सिस। आप पहला देखिए x इस लाइन पे आपने ढूंढना है -3, ये पड़ा है, और -4 आपने इस लाइन पे ढूंढना है -4, ये पड़ा। इधर -4 के सामने, इधर 3 के सामने, ये -4 -3 और -4। उसके बाद -1 और -1, इस लाइन पे -1 ये पड़ा है, इस लाइन पे ये पड़ा है, इसके सामने निशान है -1 और -1। उसके बाद आगे 1 और 2, पॉजिटिव 1 ये पड़ा है, 2 ये पड़ा है, यहां निशान लगे। उसके बाद क्या है 3 और 5, ये 3 है, यहां 5, 3 उधर 3 के सामने, उधर 5 के सामने, यहां लगेगा। अब इन पॉइंट को मिलाएं, ये और ये तो ये देखिए आपका ये ग्राफ लगता है। इस तरह से ये आपने ग्राफ लगाने हैं। मैंने पहले भी अच्छी तरह समझाया हुआ है, लेकिन आज भी मैंने क्लियर कर दिया। तो इस तरह से आपने ग्राफ लगाना है, इस तरह से आपने पेयर बनाना है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वादे हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द फॉलोइंग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये पार्ट है पहला 2x + 1 = 3, दूसरा x + 2 = -1, तीसरा 2y + 3 = 2, चौथा x + y = 3, पांचवा 2x - y = 0। हल करते हैं हम सॉल्यूशन। पहला 2x - 1 = 3, 1 अंदर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3 + 2 + 3 + 1, 2x = आ जाएगा 4। अकेला 2 से डिवाइड 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4। x कितना आया 2, यानी अकेला वेरिएबल है, अकेली x की कीमत है। अब अकेला x आपने कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है। ये है 2, x की 2, ऐसे आप लगाएंगे
और ऐसे लगाएंगे। अब चूंकि ये y के सामने है इसलिए इसको लिखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे लिखेंगे, ये देखें x की वैल्यू 2, फिर सुने x की 2 ये पड़ी है, 2 में से ऐसे लाइन गुजारेंगे, ऐसे लाइन के ऊपर लाइन नहीं लगेगी, वो गलत होगा। 2 में से आपने x की जगह पे 2 लेके उसकी लाइन गुजारनी, ये चूंकि y के सामने है इसलिए इसको लिखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह से दूसरा पार्ट, ये पहला था, दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1 -2, x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस माइनस प्लस -3। आज अब आपने x वाली लाइन पे -3 ढूंढना है, ये पड़ा। तो ये देखें, ये भी y के सामने है इसलिए इसको भी लिखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक हो गया जी। आगे तीसरा पार्ट, तीसरा 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 2y 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, 2 से इधर डिवाइड, 2 से इधर कैंसल, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। अब ये देख रहा है y इज इक्वल टू -1/2, इस लाइन के -1/2 का होता है 0 और -1 के दरमियान में, ये ऐसे और ऐसे, ये देखें -1/2, ये 0 और माइनस, ये क्या है x के सामने, तो इसको आप लिखेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक हो गया जी। आगे आगे हम इसके अगले पार्ट करते हैं। ये हो गया आपके x के और ये हो गया y के, और आगे हम हल करते हैं। आज आप देखते हैं चौथा पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 5वां 2x माइनस 2y 0। इसको पहले चौथा पार्ट सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, y पड़ा रहेगा, x को उठा कर उधर ले जाए, ये हो जाएगा -a इक्वेशन हो जाएगा। बाकी वही काम, पुट x इज इक्वल टू -1 इन a, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -x की जगह पे -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये देखें ना, ये वही बॉक्स बनाना है, एक 2 3 4 और 5 किया, -1 पुट किया तो कितना आया 1 आ गया। उसके बाद आप पुट करेंगे, पुट -1 से बड़ा होता है 0 इन a, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू -0, -0 क्या होता है 0, 0 पुट करेंगे तो 0, 0 कभी नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1 इन a, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ -1, हमारा पुट किया तो कितना आया -1। आगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन a, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। ये देखें x2 पुट किया तो कितना आया -2। आज इसका ग्राफ आप यहाँ ही मैं लगा देता हूँ। हाँ 0 1 2 x एक्सिस 1 2 y एक्सिस
-1 -2 1 2। हाँ जी, पेयर लगाएं -1, इस लाइन पे -1 ये पड़ा है, इस पे ये, तो ये आ जाएगा ये -1 और 1। आगे 0 और 0, 0 और 0 का मतलब होता है सेंटर। उसके बाद 1 और -1, 1 ये पड़ा है, -1 ये। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 -1 ये 0 0। उसके बाद 2 और -2 ये पड़ा है। आप ये देखें ग्राफ लगाएंगे ऐसे, सेंटर से गुजरेगा, ये लाइन, ये सेंटर, ये देखिए इस पॉइंट में से गुजरेगा। अब ये देखिए ऐसे क्रॉस में है। अगली बात ध्यान में याद रखें, जब x और y दोनों इकट्ठे आ जाएं तो ग्राफ आपका ये ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा। अब चूंकि ना तो ये x के सामने और ना ही y के सामने, ऐसे क्रॉस में है तो इसको लिखेंगे नीदर पैरेलल टू x एक्सिस ना और y एक्सिस, ना यह x के y के पैरेलल है और ना x के पैरेलल है, ऐसे क्रॉस में है, ना और y एक्सिस। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। इस तरीके से ये करना है। मैंने क्या बताया, जहाँ x y इकट्ठा आ जाए वहां जो है वो ऐसे क्रॉस में या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। चूंकि क्रॉस बनेगा इसलिए इसको लिखेंगे नीदर पैरेलल टू x एक्सिस और नॉट y एक्सिस। तो ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। आगे पांचवा पार्ट, 2x - 2y = 0। तो ये आ जाएगा 2x उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये करें -2y को -2 से इधर भी डिवाइड और -2 से इधर भी डिवाइड। ये कैंसल, 2 बार 1 आया, ये भी कैंसल, माइनस से माइनस। y = क्या हो जाएगा x। इक्वेशन नंबर ए, पुट x = -1 इन a, y = क्या हो जाएगा -1। पेयर क्या बनेंगे, x और y। -1 पुट किया तो -1। इसी तरह पुट x = 0 इन a, y = 0। x 0 पुट किया, y भी 0। पुट x = 1 इन a, y = यहाँ 0 पुट करेंगे तो पुट x 0, 1 पुट करेंगे तो y भी 1, 1 पुट किया तो 1 आया। पुट x = 2 इन a, यह आ जाएगा y = 2। x पुट किया 2 तो y भी 2। बाकी वही देखें, वही ग्राफ। वन 2 x एक्सिस, 1 और 2 y एक्सिस, -1 -2 -x डैश, x डैश, x डैश, ये -1 -2, ये y डैश, ये ओरिजिन अंडर। आप देखिए पहला पेयर -1 और -1, ये -1 और ये -1 यहाँ। दूसरा 0 सेंटर, तीसरा 1 और 1 यहाँ, चौथा 2 और 2 यहाँ। ये देखिए, इसको मिलाएं, ये देखें, ये देखिए ये ग्राफ बना। अब ये देखें ऐसे ग्राफ बना, ये पिछला ग्राफ ऐसे था और ये ऐसे बना है। इसका मतलब क्या है कि ये भी ना तो
एक्स एक्सेस है, ये भी लिखेंगे नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सेस नॉर वाई एक्सेस। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको देखें, इनको समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। शुक्रिया।